चीन के खिलाफ बन रही है मिसाइलों की दीवार। चीन को रौंदने तैयार किया गया है एक पूरा द्वीप। भारत की जबरदस्त कूटनीति देख परेशान हुआ चीन। चीन पर हजारों क्रूज मिसाइलें धमाके के लिए हुई तैयार। दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया है, ठीक उसी तरह से चीन भी तैयारी कर रहा है। चीन के निशाने पर पूर्ववर्ती भारतीय इलाके भी हैं, जिसकी वजह से भारत भी चीन को लेकर फुल अलर्ट पर है। भारत की तीनों सेनाएं चीन को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, उससे किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि भारत तो चीन का मुकाबला करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी काम कर रहा है। यानी कि भारत अपने मित्र देशों के साथ चीन की घेराबंदी का काम भी कर रहा है, जिससे चीन काफी डरा हुआ है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि भारत और जापान चीन को लेकर हवाई अभ्यास करने वाले हैं, और ये अभ्यास अब कंप्लीट भी हो चुके हैं। आपने देखा भी होगा, जिसमें भारत के राफेल, सुखोई और तेजस विमानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। दोस्तों, चीन को लेकर भारत अब कुछ ऐसा करने वाला है जिसको लेकर चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, भारत और जापान मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए एक नए द्वीपर मिसाइलों की पूरी दीवार बनाने जा रहे हैं, जिनका मुंह की तरफ ही होगा। यानी कि चीन की जरा सी गलती उसका भुर्ता बना देगी। जापान और भारत कई मामले में साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ भी भारत जापान को पूरा सपोर्ट दे रहा है, और यहाँ पर अमेरिका भी शामिल है चीन की हेकड़ी तोड़ने के लिए। चीन को अच्छे से ठोकने के तैयार हुआ नया द्वीप। चीन के खिलाफ खड़ी होगी मिसाइलों की दीवार। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों की मौत देखने के बाद जापान ने अपने संविधान में शांति को शामिल किया था और कहा था कि अब वो शांति के रास्ते पर ही चलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन और रूस ने मिलकर जापान को इतना उकसाया है कि जापान ने फिर से अपने हथियार उठा लिए हैं। प्राकृतिक तौर पर ही योद्धाओं की पहचान रखने वाला जापान फिर से जाग उठा है, और उसने उस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है जिसकी वजह चीन बनने वाला है। और जिस तरह से चीन ने भारत और जापान के खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू किए हैं, उसके बाद तो भारत और जापान चीन का माकूल इलाज करने के लिए एक साथ आ गए हैं, और इन्हीं में शामिल है मागेशिमा द्वीप पर सैन्य अड्डे का निर्माण करना। जी हां, जानकारी मिली है कि जापान ने मागेशिमा द्वीप पर एक सैन्य अड्डे का निर्माण शुरू करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य पास के रैकू द्वीप समूह में जापान की सुरक्षा को मजबूत करना और चीन जैसे दुश्मन के हमले के मामले में फौरन बैकअप एयरबेस प्रदान करना है। जापान का यह कदम रणनीतिक तौर पर काफी बड़ा है, क्योंकि यह द्वीप सीधे तौर पर चीन के शंघाई शहर के सीधे लाइन पर है, और यहां से चीन को डायरेक्ट निशाना बनाया जा सकता है। मागेशिमा द्वीप तनेगाशिमा द्वीप से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 8 वर्ग किलोमीटर का निर्जन द्वीप है, जिसे साल 2011 में यूएस फील्ड करियर लैंडिंग अभ्यास को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह के तौर पर चुना गया था। फिलहाल यूएस फील्ड करियर लैंडिंग अभ्यास जापान की राजधानी टोक्यो से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर दक्षिण में इवोटो द्वीप पर आयोजित किया जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां से चीन पर डायरेक्ट हमला किया जा सकता है। मागेशिमा द्वीप पर जापान ने 12 जनवरी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, और एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 साल तक इस द्वीप पर निर्माण कार्य जारी रहने की संभावना है। जापान इस दौरान अपने इस द्वीप पर 2 रनवे, एक कंट्रोल टावर और एक विस्फोटक डिपो को स्थापित करेगा। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के करियर एक्सरसाइज लैंडिंग जेट्स भी इस रनवे पर उतर सकते हैं। यानी मागेशिमा नानसी द्वीप समूह जापान की रक्षा के लिए आपूर्ति और रखरखाव केंद्र के रूप में काम करेगा। सवाल ये है कि ये चीन के खिलाफ किस तरह से एक बड़ा कदम साबित होगा। तो दोस्तों, युद्ध के दौरान छोटे छोटे द्वीप रणनीतिक तौर पर काफी असरदार साबित होते हैं, और महान शक्तियों के बीच लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करवाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। मागेशिमा द्वीप भी इस तरह का कोई परफेक्ट उदाहरण साबित हो सकता है। चीन के खिलाफ खड़ी होगी मिसाइलों की दीवार। मागेशिमा को एक द्वीप एयरबेस के रूप में स्थापित करने की जापान की योजना एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा भी है। जापान के द्वीप बेस एक बड़ी रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिसका उद्देश्य न केवल चीन को सेनकाकू द्वीपों पर कब्जा करने से रोकना है, बल्कि उसकी बड़ी नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं को भी नाकाम करना है। आपको बता दें कि चीन ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से जापान की घेराबंदी शुरू कर दी है, और रूस के साथ जापान के नजदीक सैन्य अभ्यास करने लगा है। लिहाजा जापान ने पिछले साल दिसंबर महीने में अपनी नई सुरक्षा नीति बनाई थी, जिसके तहत जापान ने $400 अरब से ज्यादा अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में झोंक दिए हैं। लिहाजा चीन के खिलाफ अपनी जवाबी हमला क्षमताओं में सुधार करने के लिए जापान ने अपने दक्षिण पश्चिमी द्वीपों और क्यूशू पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को तैनात करने की भी योजना बनाई है। इसके साथ ही रक्षा जानकार बताते हैं कि अब जापान मागेशिमा पर लंबी दूरी की मिसाइलों का बेस बनाने का विकल्प भी चुन सकता है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा टेंशन साबित होगा। इस बीच अमेरिका भी मागेशिमा द्वीप पर अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें लगाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। एशिया टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि पहली और दूसरी द्वीप श्रृंखलाओं में मिसाइल दीवार बनाने की योजनाओं पर भी अमेरिका काम कर रहा है। इन मिसाइलों में जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती हो सकती है, जो विवाद की स्थिति में अत्यधिक कारगर साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही मागेशिमा पर जापान यूएस ज्वाइंट बेसिंग प्रोजेक्ट का भी संभावित उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में यूएस बेसिंग मुद्रा को मजबूत करना है।